नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 27 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह का वार, यह चुनाव घुसपैठियों को बाहर करने का है। तेजस्वी का हमला, नीतीश अब लायक नहीं, अति पिछड़ा बनेगा पावर बैंक। नवादा में बीजेपी नेता अनिल सिंह की गाड़ी पर हमला, लाठियों से हमला कर भागे हमलावर। प्रियंका गांधी का महिला कार्ड, एनडीए के वोट बैंक पर सीधा निशाना। एनडीए सम्मेलन में हंगामा, पूर्व विधायक के समर्थकों ने की नारेबाजी। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। नवरात्र का 5वां दिन, मां स्कंद माता की पूजा से मिलेगा संतान सुख और शांति। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। उन्हें ममता और स्नेह की देवी कहा जाता है, जो हमेशा अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इनकी पूजा से संतान सुख, एकाग्रता, तेज और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र, प्रतियोग, आयुष्मान योग और रवि योग का शुभ संयोग बना है। भक्तों को नीले रंग के वस्त्र पहनने, मां को सुनहरी चुनरी और चूड़ियां चढ़ाने तथा पीला भोग अर्पित करने की सलाह दी जाती है। प्रियंका गांधी का महिला कार्ड, नीतीश के वोट बैंक पर सीधा निशाना। बिहार में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पटना में महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक मदद, 3 से 4 डिसमिल जमीन और 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। यह ऐलान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक को टारगेट करता दिख रहा है। हालांकि आरजेडी की चुप्पी से महागठबंधन में मतभेद के संकेत भी साफ नजर आ रहे हैं। एनडीए सम्मेलन में हंगामा, पूर्व विधायक के समर्थकों ने की नारेबाजी। दानापुर में हुए एनडीए सम्मेलन में माहौल उस समय गड़बड़ा गया जब पूर्व भाजपा विधायक आशा सिन्हा के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वे उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और बैठक कुछ देर के लिए बाधित हो गई। हालांकि नेताओं के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया और सम्मेलन आगे बढ़ सका। गिरिराज का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस कर रही साजिश। बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रहा है और अवैसी जैसे नेता लोगों को भड़काकर राजनीति कर रहे हैं। बिहार एसटीईटी 2025 आवेदन की तारीख बढ़ी, परीक्षा तय। बीएसईबी ने एसटीईटी 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब उम्मीदवारों को आवेदन करने का एक और मौका मिल रहा है। परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। परिणाम 16 नवंबर तक घोषित किया जाएगा। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट bsebsteti.com पर ही मान्य होंगे। मुंगेर में कटाव से कई घर गंगा में समाये, 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मुंगेर के दियारा इलाके में गंगा का कटाव तेज हो गया है। कई घर नदी में बह गए हैं, जिससे लोगों को पलायन करना पड़ा। शुक्रवार को बक्सर में तेज हवा और बारिश से धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 1 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। विद्यालय लिपिक परिचारी पदों में भर्ती नियम में बदलाव। बिहार में अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और परिचारी पदों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या मैट्रिक में 45% अंक की अनिवार्यता हटा दी गई है। हालांकि सीधी भर्ती की प्रक्रिया में यह न्यूनतम अंक की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी। इससे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों को राहत मिलेगी। आईआईटी पटना में बनेगा रिसर्च पार्क और नया हॉस्टल। आईआईटी पटना में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। यहाँ रिसर्च पार्क बनाया जाएगा, जहाँ छात्र नए स्टार्टअप और प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। साथ ही विदेशी छात्रों के लिए एक आधुनिक हॉस्टल भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी, 99,000 से ज्यादा पास। केंद्रीय चयन परिषद सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 99,690 उम्मीदवारों को अगली चरण की परीक्षा यानी पीईटी के लिए चुना गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एईडीओ भर्ती में 935 पदों पर 9.5 लाख आवेदन। बीपीएससी की एईडीओ भर्ती में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रही है। सिर्फ 935 पदों के लिए
9.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में सरकारी नौकरी की मांग कितनी अधिक है और प्रतियोगिता कितनी कड़ी है। फुलवारीशरीफ सीट पर एनडीए में पेच, महागठबंधन से माले की चर्चा। फुलवारीशरीफ सुरक्षित विधानसभा सीट इस बार भी चर्चाओं में है। पिछली बार यहां भाकपा माले ने जीत दर्ज की थी। इस बार महागठबंधन की ओर से फिर माले की उम्मीदवार उतारने का चर्चा है। एनडीए में जेडीयू के नेता श्याम रजक की दावेदारी से मामला उलझ गया है। सीट पर कांटे की टक्कर है। नवादा में बीजेपी नेता अनिल सिंह की गाड़ी पर हमला, लाठियों से हमला कर भागे हमलावर। नवादा के हिसुआ राजगीर रोड पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अनिल सिंह की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। एक वाहन ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी, फिर दर्जनों हमलावरों ने लाठियों से हमला बोला। अनिल सिंह किसी तरह बचकर निकल गए। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश बताया है और थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अमित शाह का वार, यह चुनाव घुसपैठियों को बाहर करने का है। अररिया में अमित शाह ने कहा, बिहार चुनाव घुसपैठियों को बाहर निकालने का मौका है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठियों की यात्रा बताया और लालू परिवार को घोटाले का आरोप लगाया। शाह ने एनडीए की 160 प्लस सीटों की जीत का दावा करते हुए मोदी सरकार की योजनाएं गिनवाई और आरजेडी के जंगल राज को वापस नहीं आने देने की अपील की। तेजस्वी का हमला, नीतीश अब लायक नहीं, अति पिछड़ा बनेगा पावर बैंक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लायक नहीं बचे हैं। कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद में बोले, एनडीए ने अति पिछड़े वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। हमारी सरकार बनेगी तो उन्हें सत्ता में भागीदारी दी जाएगी, वे वोट नहीं पावर बैंक बनेंगे। समस्तीपुर में नल जल योजना ठप, भाकपा माले का विरोध मार्च। उजियारपुर के हरपुर रेवाड़ी पंचायत में करीब 1 महीने से नल जल योजना बंद है, जिससे ग्रामीणों को पानी लेने के लिए दूसरे वार्डों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे नाराज ग्रामीणों और भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने समथू में जोरदार विरोध मार्च निकाला। नेताओं ने कहा, गुणवत्ताहीन पाइपलाइन से कई जगह पानी की सप्लाई बाधित है, जल समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।